नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। विकसित भारत विकसित हरियाणा संकल्प रैली के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देश के 22वें एम्स का शिलान्यास करेंगे और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल रैली स्थल का जायजा और अधिकारियों की मीटिंग लेने वाले रेवाड़ी के बाखली माजरा पहुंचे, जहां करीब 1 घंटे इस कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री का काफिला वहां से रवाना हो गया। लेकिन शेड्यूल के कारण बता दें कि मीडिया से व्यस्त शेड्यूल के कारण मीडिया से रूबरू नहीं हो पाए और वहीं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स का शिलान्यास करने पहुंचेंगे। और साथ ही बता दें कि प्रधानमंत्री 4 बड़ी परियोजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एम्स का तो यही है कि नर्सिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे ओपीडी खुली जाएगी। सारी बढ़िया जो एम्स दिल्ली वाली स्थिति है वो सारी की सारी यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। लेकिन रेवाड़ी एक सस्ते दाम का मेडिकल सेंटर बन जाएगा, जैसे कि गुड़गांव बन गया है उन लोगों के लिए जो बाहर से आते हैं, विदेश से आते हैं, जिनके पास पैसा है। रेवाड़ी उन लोगों के लिए बन जाएगा जिनके पास इतना पैसा नहीं हो, चाहे वो राजस्थान के हों, चाहे वो हरियाणा के हो, सबको यहाँ पर वो चिकित्सा मिलेगी जो सबसे फर्स्ट क्लास होती है, एम्स के अंदर मिलती है। सर, पहले अयोध्या के अंदर रामलला का मंदिर और अब एम्स जैसी बड़ी सौगात इस इलाके को लोकसभा चुनाव में धार देने का काम करेंगे दोनों बड़े काम। हाँ, उसमें क्या शक की बात है, जब तो हमने अपनी नफरी 400 के करीब रखी है। लेकिन विपक्ष तो लगातार आरोप लगाता रहा कि राम मंदिर की तारीख नहीं बताते, जगह नहीं बताते। विपक्ष का जवाब सुनो, विपक्ष अपना काम करता है, हम डेवलपमेंट का और इंफ्रास्ट्रक्चर और देश की मान सम्मान को बढ़ाने का काम करते हैं, अपने अपने काम करते हैं। देखो पब्लिक क्या फैसला करती है। कुल मिला के विपक्ष यही काम करता रहेगा और देश आगे बढ़ता रहेगा। देश तो आगे बढ़ा है। चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की चंडीगढ़ से बता रहे हैं कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर नियुक्ति, परिवहन जोशी को बनाया गया आयोग का चेयरपर्सन। बता दें, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। हरियाणा सरकार ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। पूर्व प्रदेश महामंत्री की धर्मपत्नी है प्रवीण जोशी। बता दें कि चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर, बाल अधिकारी संरक्षण आयोग पर नियुक्ति, प्रवीण जोशी को बनाया गया आयोग का प्रभारी। हरियाणा सरकार ने जारी किए नियुक्ति के आदेश। इस वक्त की बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं आपको। बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर नियुक्ति, प्रवीण जोशी को बनाया गया आयोग का चेयरपर्सन। पूर्व प्रदेश महामंत्री की धर्मपत्नी है प्रवीण जोशी। बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर नियुक्ति, प्रवीण जोशी को बनाया गया। बता दें कि हरियाणा सरकार ने नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर नियुक्ति, प्रवीण जोशी को बनाया गया आयोग का चेयरपर्सन। पूर्व प्रदेश महामंत्री की धर्मपत्नी है प्रवीण जोशी। हरियाणा सरकार ने नियुक्ति के आदेश किए जारी। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। प्रवीण जोशी को बनाया गया आयोग का चेयरपर्सन। बता दें कि प्रवीण जोशी को आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया है और बाल संरक्षण आयोग पर नियुक्ति, बाल अधिकार संरक्षण आयोग पर नियुक्ति की गई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं चंडीगढ़ से। प्रवीण जोशी बने आयोग के चेयरपर्सन।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सिहाली घग्गर पुल को प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाकर बंद किए जाने पर काफी संख्या में लोग इकट्ठे होकर रास्ता खुलवाने पहुंचे। बड़ी संख्या में लोगों को देख पुलिस प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की। लोगों का कहना है कि यहां से कोई भी किसी प्रकार की कोई भी गतिविधि नहीं है। हमारे खेत दूसरे पार हैं, पशुओं के भूखे मरने की नौबत आ गई है। जिसके बाद लोगों की बातों को प्रशासन द्वारा नजरअंदाज न करते हुए मांग को स्वीकार किया और रास्ते खोल दिए गए। कल रस्ता है साडा अपना रस्ता साडे खेत पार्लियामेंट ने ਅਸੀਂ बड़े तंगा बच्चे स्कूलों च जाते हैं डंगर भुखे मार रहे हैं 3-4 दिन ਅਸੀਂ बहुत तंग हाँ अज 5 दिन हो गए लगे इस बंदे जान किधर है सारी पब्लिक तंग हो रही है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੇ ਬੈਠੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਰਸਤੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਟਾਈਮ 13 ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੌਂਦਲ ਗਈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ। ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਾਗਲ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦਾ। ਉਹ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। जैसा कि आप देख रहे हैं गोला चीका की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है। बता दें कि बैरिकेड लगाकर जगह जगह सड़क जाम किया, सिहाली घग्गर पुल को भी बंद किया गया। वहीं जिसके बाद परेशान ग्रामीणों ने प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि पशुओं को चारा न मिलने की वजह से मरने की नौबत आ गई है। गोला चीका की तस्वीरें हैं जहां पर सिहाली घग्गर पुल बंद कर दिया गया है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है और कहा है कि पशुओं को चारा न मिलने की वजह से मरने की नौबत आ गई है। हरियाणा में करप्ट अधिकारियों पर नकेल कसने के लिए एंटी करप्शन ब्यूरो के अलावा मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम लगातार प्रयासरत है, लेकिन अधिकारी फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की टीम ने यमुनानगर पीडब्ल्यूडी दफ्तर में निरीक्षण किया और इस दौरान एसडीओ विनोद शर्मा उपस्थित नहीं थे। इसके साथ ही ठेकेदार ने उन पर संगीन आरोप लगाए। ठेकेदार का कहना है कि वो बिल पास करने के लिए पैसे मांगते हैं, जिसको लेकर ठेकेदार ने मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के अधिकारियों को दी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कर्मचारियों को चेक किया गया। कर्मचारियों में एसडीओ को छोड़कर सभी हाजिर पाए गए। 2 जेई मौके पर साइट पर गए, भोजन की लोकेशन चेक की गई। चेक करने पर वो मौके पर ठीक ड्यूटी पर पाए गए। जो एसडीओ वगैरह जो थे वो मौका पर हाजिर नहीं मिले। उसके बाद उसी समय एक मांगेराम ठेकेदार मौका पर आया, जिसने बताया कि मेरा 1 साल से मेरा पेंडिंग बिल है, जो बिलों के ऊपर साइन हो गए लेकिन एमबी के ऊपर साइन नहीं करे। जब तक सुविधा शुल्क नहीं मिलेगा तब तक साइन नहीं होते इनके ऊपर। जब सुविधा शुल्क मिल जाता है और साइन हो जाता है। पहले भी उसने बताया कि मैंने पहले भी 20,000 रुपये 7 लाख की रकम अपना बरामद करने में दिए थे। मांगेराम कोई कंप्लेंट, पहली बात तो हमारे पास कंप्लेंट नहीं लगी पड़ी। दूसरी बात, हमारे ये मैकेनिकल विंग का जो एसडीओ ऑफिस है उसका ये एस्टीमेट था और उस एस्टीमेट में इसने काम पूरा किया नहीं और हम इसको लगातार यही कहते रहे। बार बार ये बस बातें बना करके निकल जाता है जी मैं अभी कर दूंगा, 10 दिन में कर दूंगा, 20 दिन में कर दूंगा। काम इसने किया नहीं। मैंने अपने जेई को लेटर लिखा फाइनली, उसकी कॉपी मैंने सीएम फ्लाई को भी दे दी है।
कि भाई ये जो जितना भी काम इसने किया इसको समाप्त कर दिया जाए, खत्म करे उसको, और इसकी कोई बिजी वगैरह बनती है तो वो फॉरफिट कर दी जाए। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद के गांव चड़ूनी में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इस बैठक में शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में भागीदारी करने व न करने पर विचार विमर्श किया गया। वहीं इस बैठक में प्रदेश भर से चड़ूनी ग्रुप के किसान पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कुछ लोगों का कहना था कि किसानों के इस आंदोलन में चड़ूनी ग्रुप भी साथ दें, तो वहीं अन्य ने आंदोलन में शामिल न होने की बात कही। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चड़ूनी ने कहा कि 2 घंटे चली बैठक में सभी पदाधिकारियों ने निर्णय लिया कि वे किसान आंदोलन में किसानों के साथ खड़े रहेंगे। वहीं चड़ूनी ने बताया कि 16 फरवरी को प्रदेश के टोल प्लाजा 4 घंटे के लिए बंद रहेंगे। वहीं 17 फरवरी को सभी तहसील में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आज बैठक हुई है, हमारे पूरा संगठन के सभी पदाधिकारी छोटे से बड़े तक उसमें शामिल थे और आज 3 फैसले लिए गए हैं। एक फैसला ये है कि हम अपने जो पूरा हरियाणा है उसमें कल टोल फ्री रखेंगे 12 बजे से 3 बजे तक, और उसके साथ जहां हमारा बाकी संगठन है, जैसे पंजाब में है, जैसे उत्तर प्रदेश में है, वहां भी जहां जहां हमारी यूनिट है वो भी 3 घंटे अपना इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। और उसके अगले दिन जो है वो ट्रैक्टर परेड है हर तहसील में 12 बजे से शुरू होगी, जब तक भी वो समाप्त होगी। हर तहसील में वो हर तहसील वाले अपना अपना टारगेट तय कर लेंगे कहां से कहां तक जाना है। बता दें कि कुरुक्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां पर गुरनाम सिंह चड़ूनी मौजूद रहे और साथ ही बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की गई। और बता दें कि भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप की ये बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि किसानों के साथ चड़ूनी संगठन भी शामिल होगा और बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर चर्चाएं हुई। साथ ही इस बैठक में कई किसान नेता भी शामिल नजर आए और ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पलवल किसान आंदोलन के चलते पलवल बस डिपो से चंडीगढ़ जाने वाली 9 रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया, जिसके चलते यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं समाजसेवी खेमराज डागर की माने तो पलवल से चंडीगढ़ जाने वाले बसों के बंद होने से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारी 8 बसें चलती हैं पलवल से चंडीगढ़ के लिए। एक बस बहिन से चंडीगढ़ चलती है, एक हसनपुर से चंडीगढ़ चलती है, 6 बस पलवल से चंडीगढ़ चलती है और एक बस लगभग पलवल से यमुनानगर है। 9 बसें हैं हमारी जो किसान आंदोलन के कारण रुकी हुई है। लगभग 2.5-3 लाख रुपए रोजाना का नुकसान है। देखो, जब तक आंदोलन चलेगा जब तक तो गाड़ी जा ही नहीं रही, ये तो जब खुल जाएगा तो गाड़ी तुरंत चल जाएंगी। किसानों की जो मांग है वो पूरी करनी चाहिए, करनी पड़ेंगी। ये तो करवा लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाएंगे। किसान कोई हल्की चीज नहीं है, रीढ़ की हड्डी है इस देश की, तो करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। हाँ, यात्री परेशान स्वाभाविक है, बहुत आदमी चंडीगढ़ जाता है और इसलिए बस तो चलनी चाहिए, बस बहुत जरूरी है। तो अब क्यों बंद कर रखी है इन लोगों ने, क्या मकसद है इनका, क्या इनकी अपनी दादागिरी है? तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है, बस चलनी चाहिए।
किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते हरियाणा पुलिस द्वारा प्रदेश में आम जन की सुविधा के लिए समय समय पर रूट डायवर्जन के बारे में जानकारी साझा की जा रही है, जिसका इस्तेमाल करते हुए आमजन अपनी यात्रा को सुविधाजनक बना सकता है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकूला, बरवाला, बराड़ा, लाडवा, पिपली के रास्ते अथवा बता दें पंचकूला, बरवाला, यमुनानगर, लाडवा, इंद्री, करनाल होते हुए सोनीपत के एमपी मार्ग से गुरुग्राम होते हुए दिल्ली पहुंच सकते हैं। आंदोलन के चलते पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर सड़क मार्ग अवरुद्ध है। इसके लिए हरियाणा पुलिस ने ट्रैफिक डायवर्जन प्लान्स तैयार किए हैं, जो समय समय पर आप सभी के साथ शेयर की गई हैं। आप सभी से अपील है कि अनावश्यक रूप से यात्रा करने से बचें और यदि अत्यंत आवश्यक हो तो यात्रा ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार ही करें। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री पंचकूला के रास्ते से लाडवा, इंद्री होते हुए करनाल पहुंचें और फिर पानीपत, सोनीपत, केएमपी हाईवे लेकर के गुड़गांव होते हुए दिल्ली जाएं। इसी प्रकार दिल्ली की ओर से आने वाले यात्री करनाल से इंद्री, लाडवा और यमुनानगर हाईवे लेकर के पंचकूला होते हुए चंडीगढ़ पहुंचे। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने कहा कि सभी प्रदर्शनकारी किसान कानून का पालन करें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करे। कोई भी व्यक्ति कानून के विरुद्ध न जाए और शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करे। पंचकूला में डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि किसान संगठनों के दिल्ली कूच के आह्वान के चलते प्रदेश के 15 जिलों में धारा 144 लगाई गई। 13 फरवरी को बता दें प्रदर्शनकारी सीमावर्ती जिलों में इकट्ठे हुए थे और साथ ही उन्होंने पुलिस पर भारी पथराव करते हुए बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास भी किया था और पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने धैर्य और संयम बनाते हुए उनके प्रयास को विफल किया। हरियाणा पुलिस द्वारा आंसू गैस और वाटर कैनन का प्रयोग करते हुए हालातों को नियंत्रण कर रही है। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने अपना नामांकन भर दिया और इस मौके पर स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, बता दें मंत्री संदीप सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। वहीं बीते दिनों बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने होने वाले आगामी राज्यसभा चुनाव को देखते हुए उम्मीदवारों की घोषणा की थी। कि पार्टी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक ये बहुत अच्छा जो निर्णय लिया है कि जिन्होंने लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी को लगातार मजबूत करने का काम किया है। सुभाष बराला जी एक किसान परिवार से आते हैं और किसान परिवार के बेटे को आज राज्यसभा के अंदर पार्टी ने नॉमिनेट किया है। आज नॉमिनेशन फाइल हुआ है। मैं बधाई देना चाहूंगा कि लंबे समय तक सुभाष बराला जी जो किसान मोर्चा के नाते भी किसानों की आवाज को लगातार बुलंद करते रहे हैं, पार्टी की को मजबूत करते हुए लंबे समय तक जिन्होंने कार्य किया है और विधानसभा के माननीय सदस्य भी सुभाष बराला जी रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और हरियाणा प्रदेश का लगातार नेतृत्व कर रहे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हमारे जुझारू साथी सांसद नायब सैनी जी और तमाम पार्टी नेतृत्व का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे एक कार्यकर्ता के ऊपर ये विश्वास किया और मुझे हरियाणा प्रदेश की तरफ से
राज्यसभा में भेजने का मौका प्रदान किया। अखिल भारतीय किसान सभा झज्जर की ओर से जिला मुख्यालय पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 16 फरवरी को भारत बंद में बढ़ चढ़कर भाग लेने का बताते फैसला किया गया। किसान सभा की बैठक में सरकार पर हठधर्मी करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार किसानों के साथ वादा खिलाफी कर रही है। जिस आश्वासन के तहत किसानों को 2 साल बैठे धरने से उठाया गया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा। अब किसानों की भी मजबूरी है वो अपनी मांग मंगवाने के लिए आंदोलन का रास्ता अपनाएं। देखो जी, जिस दिन से ये तानाशाही सरकार आई है उस दिन से हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। आज किसान को फिर दोबारा क्यों लौटना पड़ा, दिल्ली के लिए जाना पड़ रहा है, वो इनकी वादा खिलाफी। जो इन्होंने आंदोलन चला था पिछली बार, उसमें इन्होंने कहा था हम MSP की गारंटी देंगे और आपकी जो और मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, आप आंदोलन को स्थगित करके अपने घर चले जाएं। किसान नेताओं ने, हमारे बड़े नेता हैं, उन्होंने सब ने ये मांगे मान ली थी, चलो भाई अपने घर की ओर कूच करते हैं और सरकार हमारी मान लेगी। बड़े बड़े मंत्री संतरी जो वहाँ थे तो उन्होंने झूठ बोल के किसान नेताओं को वहाँ से बरगला के उठा दिया। तो 2 साल इनका इंतजार करने के बाद हर डिस्ट्रिक्ट वाइज धरना प्रदर्शन किया लेकिन ये नहीं माने। तो आज ये जो आज किसान आंदोलन चला हुआ है, ये जो सरकार ने वादे करे थे 2022 में, जब किसानों ने स्थगित कराया था आंदोलन, वापस आए थे तो ये सभी मांगे मानी थी कि हम कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी में MSP की गारंटी देंगे, लखीमपुर की जो किसान हैं उनको न्याय दिलाएंगे, कर्जा मुक्ति करेंगे। बिजली बिल 2022 जो है वो बहुत खतरनाक है, जो विधेयक अभी पेंडिंग है वहां पे दिल्ली में, लोकसभा में नहीं ले आए हैं अभी, उसको भी हम वापस लेंगे। लेकिन पूरे के पूरे वायदे करके जो कमेटी बनाई। नारनौंद में भारत बंद को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के नेताओं ने कस्बे में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों से अपील की है कि वो 16 फरवरी को होने वाले भारत बंद में अपना पूर्ण सहयोग दें और अपनी दुकानों को बंद रखे। लोक कर्मचारी बता दें कि नेता रोहतास शर्मा व धर्मवीर लोहान ने कहा कि सरकार कर्मचारी, किसान मजदूर, मनरेगा मजदूर समेत अन्य कर्मचारियों को परेशान करने में लगी हुई है। पिछले काफी समय से मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। वहीं बता दें कि पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं और उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को भारत बंद करने के लिए लोगों से भी अपील की है और साथ एकजुट होकर भारत बंद में अपना सहयोग करें। आज हमें पूरे हिंदुस्तान की सभी संयुक्त किसान मोर्चा और सभी ट्रेड यूनियन, सभी सरकारी कर्मचारी संगठन के आह्वान पर पूरे भारत देश में 16 फरवरी 2024 को एक बंद का आह्वान आया हुआ है, क्योंकि यह केंद्र सरकार मजदूर, कर्मचारी, छात्र, महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। इसके विरोध में हमारी MSP की मांग है, पुरानी पेंशन की मांग है, हमारे मनरेगा मजदूरों की मांग है, निर्माण मजदूरों की मांग है, किसानों की कई मांगे हैं और जो हमारे आंदोलन के ऊपर जितने भी मुकदमे हैं सरकार वापस ले। इन सभी 12 डिमांडें हैं केंद्र की, उन 12 डिमांडों को लेकर पूरे भारत बंद है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।